नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजा विध्वंस से जुड़ी हुई 50 बड़ी खबरों के साथ। गाजा के दीर अल बल्ला में इजरायली हमले में तबाह हुई मस्जिद, 8 लोगों की मौत का दावा, 25 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इजरायल के स्टेड रोड में हमास का रॉकेट से भीषण हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यरूशलेम में शुक्रवार की नमाज को लेकर अलर्ट, वेस्ट बैंक समेत कई शहरों में इजरायली सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। लेबनान के उत्तरी बॉर्डर से नागरिकों को हटाएगा इजरायल, हिजबुल्लाह के तेज हमलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। राफा बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, गाजा में मदद भेजने की मांग, बॉर्डर खुलने का अभी भी इंतजार। गाजा पट्टी के लिए आज नहीं खुलेगा राफा क्रॉसिंग, सड़क की मरम्मत की वजह से हो रही है देरी, बॉर्डर पर खड़े हैं सैकड़ों सामान लदे ट्रक। अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए 8 युद्धपोत लगाए, भूमध्य और लाल सागर के अलावा दूसरे इलाके में भी तैनाती, ब्रिटेन ने भी एक युद्धपोत भेजा। जंग के बीच अमेरिका से इजरायल पहुंची बख्तरबंद गाड़ियों की पहली खेप, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। ईरान की धमकी के बाद इजरायल की जवाबी तैयारी, मिडिल ईस्ट में पनडुब्बियों को तैनात किया गया। रूस से गाजा के लिए मदद रवाना, 27 टन खाद्य सामग्री मिस्र की रेड क्रिसेंट को सौंपी जाएगी। फिलिस्तीनी इलाके में आगे बढ़ रही है इजरायली सेना, रामल्ला में गाड़ियों का काफिला देखा गया। इजरायल की भीषण बमबारी की, हमास की नेवी का मुखिया अमजद ओदह मारा गया, 7 अक्टूबर के हमले में था शामिल, कई बिल्डिंग तबाह। इजरायली सेना ने हमास नेता निदाल सुमन गिरफ्तार किया है, बैथलहम से गिरफ्तारी हुई। गाजा के खान यूनिस में अस्पताल के डॉक्टर का बयान, कहा मोबाइल की रोशनी में हो रहा काम। गाजा पट्टी के खान यूनिस में हमास और आईडीएफ के बीच भीषण जंग, इजरायली सेना के हमले में 21 लोगों की मौत, 79 घायल, फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। गाजा में अल अहली अस्पताल पर हमले का सर्विलांस कैमरे से लिया गया वीडियो आया सामने, वीडियो में रॉकेट की बौछार के बाद विस्फोट होता दिखाई दिया। गाजा के उत्तरी बॉर्डर में इरेस क्रॉसिंग के पास बड़ी संख्या में इजरायली सेना तैनात, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। गाजा पर कभी भी हो सकता है इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन, इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, सेना रहे तैयार, जल्द होगा आदेश। हमास ने अपनी सैन्य तैयारियों का वीडियो जारी किया है, वीडियो के जरिए इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को किया चैलेंज, कैप्शन में लिखा, आपका इंतजार है। इजरायल के खिलाफ हमास की बड़ी तैयारी, अगले 72 घंटे में इजरायल पर कर सकता है बड़ा हमला। गाजा में ऐतिहासिक चर्च पर इजरायल की बमबारी में 2000 साल पुराना चर्च तबाह, 2 बच्चों की मौत, कई घायल। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली फोर्स और फिलिस्तीनियों में झड़प, इजरायली सैनिकों पर हुई पत्थरबाजी। यरूशलेम में फिलिस्तीन नागरिकों और इजरायली सेना के बीच टकराव, हेब्रोन शहर में दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों के घायल होने की खबर। जॉर्डन बॉर्डर के पास वेस्ट बैंक में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, नूर अल शम्स के ठिकानों पर ड्रोन से हमला, कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। मोरक्को का बड़ा फैसला, इजरायली राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा, इजरायल राजनयिकों को देश से निकालने वाला पहला देश बना मोरक्को। बाइडेन का पुतिन और हमास पर निशाना, कहा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं दोनों, अमेरिका दुनिया को एकजुट करने का पक्षधर। लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक, दक्षिण लेबनान में हमास के ठिकानों पर किया हमला, मिसाइल हमले में हमास को भारी नुकसान। दक्षिणी लेबनान में आयाता अल शाब में जोरदार आर्टिलरी अटैक, हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकाने जमींदोज। लेबनान बॉर्डर पर जंग के बीच हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, 10 मरकबा टैंक किया तबाह, कई इजरायली सैनिकों के भी मारे जाने का दावा। अल अबाद में इजरायली पोस्ट पर हिजबुल्लाह का हमला, एंटी टैंक मिसाइल से आईडीएफ पोस्ट तबाह कर दी। इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, 9 मंजिला इमारत को भारी नुकसान, बच्ची समेत 3 लोग घायल। जंग के बीच आईडीएफ सैनिकों से मिले नेतन्याहू, फ्रंटलाइन पर सैनिकों का हौसला बढ़ाया, कहा हमारा जीतना तय। यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन, अमेरिकी युद्धपोत ने सभी मिसाइल मार गिराए।
इजरायल के विरोध में यमन में प्रदर्शन, सना में सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हथियार लहराए। इजरायल के तुलकर्म में जोरदार धमाका, तुलकर्म में हमास के हमले में आईडीएफ के 10 सैनिक घायल, नूर शम्स कैंप पर हुआ हमला। गाजा के जबालिया में इजरायल का हवाई हमला, हमास का दावा, शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 18 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। इजरायल जंग के बीच यूएस का नेवादा में परमाणु हथियार परीक्षण, रूस के साथ परमाणु हथियार की होड़ हो सकती है शुरू। इजरायल के समर्थन में 76% अमेरिकी राजनीतिक दल भी इजरायल के साथ, अमेरिकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में दावा। 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर हमले का नया वीडियो आया सामने, बेरहमी से लोगों को मारते नजर आए हमास के लड़ाके। 4 दिनों में सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर 4 बड़े अटैक, हमलों को नाकाम किया गया। जंग के बीच अमेरिका इजरायल के समर्थन में दुनिया के अरब देशों को मनाने में लगा। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अरब देशों के नेताओं से फोन पर चर्चा की। इजरायल हमास जंग के बीच ईरान की खुली चुनौती, ईरान ने अंडरग्राउंड बेस की तस्वीर जारी की, खतरनाक मिसाइल और ड्रोन को दुनिया को दिखाया गया। जॉर्डन में इजरायल के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन, हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। जंग पर जॉर्डन के विदेश मंत्री का बयान, कहा इजरायली बमबारी से हिंसा और बढ़ेगी, हालात शांत होते नहीं दिख रहे। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की बड़ी धमकी, जीत हासिल होने तक जारी रहेंगे हमले। कैलिफोर्निया में लोगों का प्रदर्शन, सैन फ्रांसिस्को में सड़क पर उतरे हजारों लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। फिलिस्तीन के समर्थन में आया यमन का अंसारुल्लाह आंदोलन, मिडिल ईस्ट देशों को लामबंद होने की अपील की गई। बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने दूतावास पर फेंके आग के गोले, इजरायल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। स्पेन के बार्सिलोना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, हजारों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल, प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। इजरायल के लोगों ने पश्चिमी दीवार पर की प्रार्थना, बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए मांगी दुआ। हमास के कब्जे में है सैकड़ों इजरायली।